यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक युवक जिसका नाम अजय था वह आया। वह बहुत साहसी और निडर था। उसे भूत प्रेत और अजीब घटनाओं में कोई विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में बताया तो वह हंसते हुए वहां जाने का फैसला कर लिया। रात का समय था जब अजय हवेली के पास पहुंचा। हवेली के दरवाजे की लकड़ी की चटकानियां खड़ी थी और एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। हवेली का माहौल बहुत डरावना था। फिर भी अजय ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर घुस गया। हवेली का अंदर का दृश्य बहुत अजीब था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्श पर पुराने कपड़े पड़े थे। उसने सोचा, यह बस एक पुरानी हवेली है, कुछ नहीं होगा। अजय ने एक कोने में लाइट जलाई और आराम से बैठ गया। तभी अचानक हवा में एक विचित्र सी गंध आई। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, एक ठंडी और अंधेरी छाया उसके सामने आई। छाया ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय की रूह कांप गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, क्या तुम भूत हो? छाया ने हंसते हुए कहा, मैं एक आत्मा हूँ जो यहाँ कभी जिंदा थी। यह हवेली अब मुझे और मेरे जैसे कई आत्माओं का घर बन चुकी है। अजय ने सवाल किया, क्या तुम मुझे अपना इतिहास बता सकती हो? आत्मा ने धीरे से अपना अतीत बताया। वह एक महिला थी जिसका नाम राधिका थी। कई साल पहले वह इस हवेली में अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन उसके पति ने उसे धोखा दिया और राधिका ने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में बसी हुई थी क्योंकि वह अपनी मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। राधिका ने अजय से कहा, क्या तुम मेरे कष्ट और दर्द समझ सकते हो? लेकिन कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। अजय ने सहानुभूति जताई और कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम शांति कैसे पा सकती हो? राधिका की आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हें मेरी कहानी दूसरों तक पहुँचानी होगी, केवल तभी मैं शांति पा सकती हूँ। अजय ने उसकी बात मानी और गांव लौट गया। उसने सबको राधिका की कहानी सुनाई और इस हवेली को बंद करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद हवेली की सफाई हुई और वहाँ एक मंदिर का निर्माण किया गया। राधिका की आत्मा को शांति मिली और हवेली अब एक शांतिपूर्ण स्थान बन गई।